देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री जी, भारत के गृह मंत्री जी यह तय कर चुके हैं कि पाकिस्तान को हम मिट्टी में मिला देंगे। पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश, आतंकवादी ही देश कहेंगे, क्योंकि अगर आतंकवाद का कोई सपोर्ट करता है तो पूरी दुनिया में एक ही देश है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर आज भी चाहे तो वो भारत का सपोर्ट करते हुए आतंकवाद का खात्मा कर सकता है, उसके पास विकल्प है। लेकिन ये 50 साल की उम्र का जो भी मेरी कमाई है, मैं वो पूरी कमाई भारतीय सैनिक को देता हूं। आसिफ मुनीर का सर काट के लाए, वो सबसे बड़ा गद्दार है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को हम बिना ध्वस्त किए मिट्टी में मिलाए, खत्म किए। अब बिल्कुल भारतीय सैनिकों को चैन नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है, लगातार जो है दोनों के बीच जंग जारी है। जिस तरह से पहलगाम में 22 तारीख को हमारे 26 मासूम जो पर्यटक थे उनको मार दिया गया था, उसके बाद उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए हिंदुस्तान की तरफ से 7 मई को मिशन सिंदूर लॉन्च करते हुए जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे पाकिस्तान और पीओके में, उनको ध्वस्त किया गया। हालांकि पाकिस्तान जो है वो लगातार ये आरोप लगा रहा है भारत पर कि उन्होंने पाकिस्तान ठिकानों के साथ साथ जो सिविलियन एरिया था उस पर भी कहीं ना कहीं हमला कराया और बहुत से आमजन जो है वो इस हमले में मारे गए हैं, जिसका पलटवार वो लगातार 8 मई से जारी रखे हुए है। इस समय जो हिंदुस्तान है वो कोई भी वार नहीं कर रहा है, लेकिन अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जा रहा है उसका कार्रवाई करते हुए पूरा जवाब दे रहा है। आगे और क्या कुछ इसमें होगा और किस तरह की कार्रवाई भारत की जनता चाहती है, जिस तरह से हमला किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उसको लेकर के हम बात करेंगे। पाकिस्तान हमला कर रहा है और अभी केवल जो भारत है वो बचाव की स्थिति में है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि युद्ध हो, क्योंकि सिविलियंस जो है हमारे उन पर खतरा है। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री जी, भारत के गृह मंत्री जी यह तय कर चुके हैं कि पाकिस्तान को हम मिट्टी में मिला देंगे। आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, प्रधान से लेकर पंचायत तक, विधायक से लेकर सांसद तक, सभी एक दिन का वेतन अपना भारतीय सैनिक को सब दें। और मैं भी ये 50 साल की उम्र का जो भी मेरी कमाई है, मैं वो पूरी कमाई भारतीय सैनिक को देता हूं। आसिफ मुनीर का सर काट के लाए, वो सबसे बड़ा गद्दार है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को हम बिना ध्वस्त किए मिट्टी में मिलाए, खत्म किए। अब बिल्कुल भारतीय सैनिकों को चैन नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है। पाकिस्तान के सभी मिसाइलें, सभी फाइटर जेट्स जो है वो लगातार बर्बाद होते जा रहे हैं। और जैसा कि बिलावल भुट्टो की तरफ से कहा गया था, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री उनकी तरफ से कहा गया था कि भाई हमारे पास परमाणु जो है रखे हुए हैं देखने के लिए, नहीं भारत के लिए। तो क्या आपको लगता है कि वो यहाँ तक पहुंचेंगे? क्योंकि उनकी मिसाइलें, उनके जो जेट प्लेन है सब तो बेकार होते जा रहे हैं, क्या वो परमाणु तक पहुंचेंगे? देखिए, ये भारत है, दुनिया का बॉस है, ये मोदी का भारत है, ये चाइनीज आइटम नहीं है। अभी देखिए ना, हम लोग देख रहे थे न्यूज में, वो उसकी एक मिसाइल गिरी है और वो चाइना की मिसाइल है, वो दगी ही नहीं। और भारत की मिसाइल, जिसके साथ में रूस हो, अमेरिका हो, बहुत सारे देश हैं, इजराइल हो, सारे देश मिल करके पाकिस्तान का खात्मा होना निश्चित है। इस धरती पे कोई माई के लाल रोक नहीं पाएगा। माननीय मोदी जी ने तय कर लिया है, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तय कर लिया है, माननीय गृह मंत्री जी ने हमारे तय कर लिया है। 24 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान का जनाजा निकलने वाला है। अगले 24 घंटे में? अगले 24 घंटे में। बड़ा दावा कर रहे हैं आप? बहुत बड़ा ये दावा नहीं है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगले 24 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान का जनाजा निकलेगा और हम सब लोग लड्डू बांटेंगे, प्रसाद खाएंगे। ऐसा क्या होने जा रहा है? क्या कार्रवाई आपको लग रहा है? अंदर की खबर मिल रही है पूरी? ये जो होना था भारत ने तय कर लिया है, बहुत हो गया। इतना आप समझ लीजिए, पाकिस्तान के ऊपर तो मुझे तरस आती है, जिसके पास चाइनीज आइटम हो, टायर बनाने की फैक्ट्री ना हो, खाने का ठिकाना ना हो, वो आकर के भारत के ऊपर मिसाइल दाग रहा है। तो जिसके दम पे दाग रहा है उसने भी तो साथ देने से मना कर दिया, चाइना भी तो साथ नहीं दे रहा। चाइना ने तो स्पष्ट मना कर दिया कि हम तुम्हारे लिए, मैं कतई नहीं जा सकता, मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उधर बलूचिस्तान देखिए मार धुने हुए है,
बलूचिस्तान ने तो कह दिया पाकिस्तान से अलग होना तय है। लगता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान इनकी आपसी आतंकवाद की लड़ाई खत्म होने से पहले बलूचिस्तान हो जाएगा अपना अलग। देखिए बलूचिस्तान जो अलग नहीं होगा, बलूचिस्तान चाहता है कि हम पीओके को लेकर के हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा हम लहरा दें, और भारत भी यही चाहता है कि वहाँ अमन शांति हो बलूचिस्तान में और भारत का झंडा लगे। पूरी तरह से पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है, और ये जो भी शरारत कर रहा है, ये सोच रहा है कि छोटी छोटी हम शरारत करके भारत को डरा देंगे। इसका अंत करीब है, इसी 24 घंटे के अंदर आप रिजल्ट ले लीजिएगा, इसका जनाजा निकलने वाला है। क्या नाम है भाई? पुष्पेंद्र। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग लगातार जारी है। पहले हमारे 26 मासूमों को मारा जाता है, पलटवार होता है, मिशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है, उसके बाद पाकिस्तान आरोप लगाता है कि हमने सिविलियंस को मार दिया है उनके, और जिसका वो जवाबी कार्रवाई कह रहे हैं हम दे रहे हैं, और अगर हिंदुस्तान रोक देता है फाइटिंग तो हम भी रोक देंगे। लेकिन 8 मई को जिस तरह से 7 मई और 8 मई की रात को जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमारे मासूम लोगों को फिर से निशाना बनाया गया, जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर, उसका जवाबी कार्रवाई कर रही है भारतीय सेना। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारत को जवाबी कार्रवाई करनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर हम पे कोई हमला करता है तो हम लोगों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और फिर पाकिस्तान जैसे आतंकवादी ही देश कहेंगे, क्योंकि अगर आतंकवाद का कोई सपोर्ट करता है तो पूरी दुनिया में एक ही देश है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर आज भी चाहे तो वो भारत का सपोर्ट करते हुए आतंकवाद का खात्मा कर सकता है, उसके पास विकल्प है, लेकिन वो फिर भी ये नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आतंकवाद का सपोर्ट कर रहा है। और ये सपोर्ट कब तक करेगा? अगर ये सपोर्ट करता रहा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये भारत का ही खंड है। भारत का खंड होने के नाते हम मानते हैं कि वो हमारी भूमि है, उस पर किसी एक नाम विशेष का बता दिया जाए कि वो खंड पाकिस्तान हो जाता है तो उसको पाकिस्तान हम नहीं मानते। वहाँ के लोगों की मानसिकता को किस तरह बदल दिया गया है, मदरसों में जाकर वहाँ के बच्चे क्या सीख रहे हैं, तो इस पे विचार होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जनता की मानसिकता ऐसी है कि वो भारत को गलत समझ रही है। भारत कोई गलत विचारधारा का देश नहीं है। भारत आज भी मानता है कि पाकिस्तान हमारा खंड है। पाकिस्तान हमारा खंड है था, और आगे भी हम कह सकते हैं कि जब चाहे हिंदुस्तान ले सकता है, जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ है भारत। और उसने बात जो हमारी कर्नल कुरैशी हैं और जो हमारी विंग सिंह है, विंग कमांडर, उनकी तरफ से बात बहुत स्पष्ट किया गया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आज भी देखा जाए तो पाकिस्तान ने कोशिश करी हमारी सीमा में आकर के, उन्होंने अपने फायर जेट्स लॉन्च किए, लेकिन हमारा जो वायु रक्षा था उन्होंने S-400 उसने उसे मार गिराया, और लगातार ऐसी कार्रवाई जारी है। तो देखने वाली बात यह कि भारत अभी हमला नहीं कर रहा है, वो केवल बचाव में लगा हुआ है कि हम अपने सिविलियंस को बचा ले। क्या लगता है जब हम अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने पर आएंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान लड़ने की स्थिति में है ही नहीं। जिसके पास खाने के लिए आटा ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, वो क्या लड़ने की स्थिति में होगा? और जब भूखे पेट अगर कोई लड़ता है तो ज्यादा से ज्यादा कितनी देर लड़ेगा? तो उससे लड़ना भी हमारे लिए खूब ज्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि वो हमारा ही कहीं ना कहीं खंड है। तो उससे हम लोग ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बचाव होता रहे। हम लोग तो शांति चाहते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद का समर्थन करता है उसे बंद कर दे, लेकिन वो करने को तैयार नहीं, तो क्या करे फिर भी हिंदुस्तान? हमला तो करना पड़ेगा, बचाव तो करना पड़ेगा ना। देखिए, पाकिस्तान को समाप्त होना ही पड़ेगा। जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित होता है, और वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है। धीरे धीरे इसका समापन हो जाएगा। इस समापन पाकिस्तान नाम का होगा, ना कि उस भूमि का होगा, क्योंकि वो हमारी भूमि है। उसके लिए मैं चिंता करता हूँ, और पाकिस्तान का जल्द ही खात्मा हो, इसके लिए भारत कड़े से कड़े निर्णय ले रहा है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे युवा हमारे साथ मौजूद है, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान पर आतंकवाद बढ़ा हुआ, उसका जल्द से जल्द खात्मा हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि भूमि का जो है नाश नहीं होगा, सिर्फ आतंकवाद खत्म होगा, और आतंकवाद जब खत्म होगा तो फिर से पाकिस्तान एक बार भारत का हिस्सा बन जाएगा। देखिए, भारत के आगे पाकिस्तान कुछ नहीं। एक बात, इंदिरा गांधी ने अपने जमाने में इतना मजबूत कर दिया था भारत को, तब तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब तो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ये जब बहुत दिन तक रुक नहीं पाएंगे, 4 दिन के मेहमान है। क्या लगता है कि अभी तो इंडिया जो है वो केवल अपने लोगों की रक्षा करने के लिए लड़ रहा है, जिस दिन वो वाकई में जंग के मूड में आएगा और आगे फ्रंट फुट पर आकर के अपनी पूरी सैनिक तो ध्वस्त करे पाकिस्तान को, खत्म करें। ये मामला खत्म हो, ये आतंकवाद हो खत्म करना चाहिए।
आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अभी हम लोग केवल रक्षा कर रहे हैं और जिस दिन हम आतंकवाद को खत्म करने पर आएंगे उस दिन भूमि तो रहेगी लेकिन पाकिस्तान मिट जाएगा। हाँ देखिए, ये सारे जो मुद्दे जुड़े हुए हैं वो एक तरह से किसी इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे कहीं पे भी हो। टेररिज्म को कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन उसी के चक्कर में ये लड़ाइयाँ सारी होती हैं। अभी हमारी तरफ जो भी हमले किए इन लोगों ने, फिर हम लोगों ने फिर हमले किए, लेकिन क्या है कि पाकिस्तान कभी कभी रिटेलिएट गलत तरीके से कर देता है। जैसे कि अभी मुझे पता चला कि सारे मैचेस कैंसिल हो गए, तो आईपीएल में इतना गैदरिंग इवेंट्स था, उस युद्ध के चलते कैंसिल हो गया। लेकिन मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, चाहे आप सियालकोट की बात कर लो, चाहे आप लाहौर की बात कर लो, इस्लामाबाद की कर लो, क्या कहते हैं बलूचिस्तान की कर लो, तो ये जो मुकम्मल इलाका है वो कहीं ना कहीं आतंकवादी पनाह का एक बहुत ही बड़ा सरगनाए माफिया कहा जाता है। तो इसमें मैं एज ए स्कॉलर जो बात पूरी डिटेल्स इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, आपके पास तो बहुत से लोग बोलने वाले आते हैं, लेकिन जो स्कॉलर होता है उसके पास हमेशा एक प्रॉपर रिसर्च होती है। मेरे पास इतनी नॉलेज है पाकिस्तान के बारे में कि मैं कहता हूँ अजीत डोभाल को नहीं होगी। आप अपनी तुलना जो है वो हमारे एनएसए से कर रहे हैं कि उनके पास इतनी पाकिस्तान की जानकारी नहीं है, वो लड़ने चले गए हैं। नहीं, लड़ने की तो है। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के अंदर अभी भी ऐसे, देखिए मैं जिस माहौल में बोल रहा हूँ तो लोगों को लग रहा है कि ये पाकिस्तानी माहौल बना रहा है। तो मैं सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियोस भी देखता हूँ कि पाकिस्तान भी हमारी तरफ फोर्सली रिटेलिएट करता है। तो चाहे वो नेता हो, चाहे आर्टिस्ट हो, तो जद्दोजहद में कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया इस युद्ध का तो मजा ले रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, पनाह जो सोच की ऐतिहासिक चीज होती है, उसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि सपोज कोई टेररिस्ट है तो उसकी मेंटालिटी तो भाई अपने हिसाब से, लेकिन जो देशभक्त है उसकी मेंटालिटी ऐसी रहेगी कि मैं फिर सामने वाले को चीट कर दूं। जी। तो अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि इधर पाकिस्तान पर हमला हो रहा है, इंडिया आतंकवाद को खत्म करना चाहता है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान जो है वो पूरी तरीके से खड़ा हो गया, उनकी जो सेना है, आर्मी, जो भी कह लीजिए आप, बलूचिस्तान लिबरेशन के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से खड़े हो गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के कई जो सरकारी आवास है, सरकारी कार्यालय है, वहां पर अपने झंडे फहरा दिए और सीधा खुली धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को। जी हाँ, मैं इसके लिए बोलना चाहूंगा कि देखिए, बलूचिस्तान का जो मसला है पाकिस्तान के अंदर, वो उनका कहने का मतलब है तो इंटरनल, लेकिन आजादी से पहले जब पाकिस्तान नहीं बना था तो अंग्रेजों के टाइम पे बलूच एक डिफरेंट स्टेट हुआ करता था रशियन क्या कहते हैं योद्धाओं को रोकने के लिए। तो अंग्रेजों ने जिस समय पे ये ट्रीटी साइन की थी, तो ये देखिए, ये बहुत जेनेटिकल, कई जनरेशन से आवाज उठती चली आ रही कि भाई बलूच एक डिफरेंट स्टेट ही है, वो किसी देश का हिस्सा नहीं है। वो तो आप मांग भी कर रहे हैं भाई। अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर का सीधा फायदा बलूचिस्तान उठा रहा है। बिल्कुल, एक बार जब इसने लफड़ा किया था पाकिस्तान ने, तो बांग्लादेश बन गया, इंदिरा गांधी जी थी, आपकी मोदी जी से पंगा लिया है, आपके फिर दो टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। यूपी से भी जो थोड़ा सा छोटा पाकिस्तान, उसके और कितने टुकड़े करेंगे भाई। बहुत हालत खराब है वहाँ की। वीडियोस मैं देखता हूँ कि लोगों को कोई सेंस ही नहीं, मतलब इस धरती पे सबसे खराब कोलोनाइजेशन कोई है तो पाकिस्तान है। कोई सेंस नहीं है, उसके बाद भी कहाँ से इतनी हिम्मत ला रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के जो नेता हैं जो कह रहे हैं कि हम इंडिया को छोड़ेंगे नहीं, कहाँ से इतनी हिम्मत ला रहे हैं? कौन है जो उनका समर्थन कर रहा है? क्योंकि 57 देशों ने तो इनकार कर दिया। उनका कहना है भाई हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और इस आतंकवाद की लड़ाई में हम भारत का साथ देंगे या फिर हम शांति बनाने की बात करेंगे, हम पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। लेकिन भाई कहाँ देखिए, इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं से देखिए, सेना जो है वो पाकिस्तान के अंदर सेना का बहुत बड़ा डिक्टेटरशिप है, तो सेना अपने हिसाब से भी चीजों को चलाती है। सेना का डिक्टेटरशिप है या कहूँ आतंकवाद का डिक्टेटरशिप है, क्योंकि कंट्रोल तो कहीं ना कहीं दिख रहा है। आतंकवाद सेना पे डिक्टेटरशिप करता है और वो आतंकवादी वहाँ के मजहबी हुक्मरानों से जुड़े हुए हैं, चाहे लाहौल बिलावल भुट्टो या फिर क्या कहते हैं नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ या फिर जितने भी पहले के क्या कहते हैं प्रधानमंत्री हुए। लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ कि पाकिस्तान को पता है, आजकल ट्रोलिंग करने में भी मुझे हम लोगों को शर्म आती है कि पाकिस्तान को अगर हम लोग ट्रोल कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बुरी नजर अपने करियर पे लग जाए।
तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर अब जंगे वार होगी तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा और इनकी चकते फट्टे हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को समर्थन इसी तरह देता रहेगा तो पाकिस्तान के अंदर भी एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, क्योंकि बलूचिस्तान खड़ा हो गया है, जो देश है जिनके दम पर वो एक तरह से उछल रहा था चाइना के लिए, जो बात कही जा रही थी कि चाइना पाकिस्तान के साथ है, चाइना ने भी वो साथ दिया है नहीं पाकिस्तान का। और कहीं ना कहीं अभी ये जो सारी चीजें चल रही हैं उसकी वजह से पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से हारने वाला है। इंडियन आर्मी ने अभी अटैक नहीं किया, वो केवल डिफेंड कर रही है, जो वहां से हमला हो रहा है उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है, हम उसको मौका दे रहे हैं पाकिस्तान को कि भैया अपनी गतिविधियों में से बाज जाओ, मगर नहीं आ रहा बाज। और पाकिस्तान ही नहीं, मुल्क में, दुनिया में हर मुल्क परेशान है आज आतंकवाद से। इसको यहाँ हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और वो कई जातियों में पाए जाते हैं। तो ये चीजें कह देना कि आतंकवाद से हर दे जात परेशान है, हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान में जो हालात थे वो शायद इसी आतंकी वजह से हुआ था। आज वहाँ की जनता भी इनके समर्थन में नहीं है। हाँ, कुछ राजनीतिक दल हैं जिन्होंने ये बड़ा शर्मनाक किया, जो वो मारे गए थे आतंकी, उनको पाकिस्तानी झंडे में उनको सम्मान दिया गया। ये बहुत शर्मनाक है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र क्या है। मगर अगर इसके ठीक उलट देखें तो भारतवर्ष में भी यही हो रहा है। पोस्टर वार से कहीं ना कहीं हम सेना का जो मनोबल है, सेना की जो उपलब्धियां हैं, उसको कहीं ना कहीं हम दरकिनार कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं कि एक फौज की ड्रेस में नरेंद्र मोदी को दिखाया जा रहा है और इसका प्रचार प्रसार शुरू हो गया चुनाव को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये उनके सेना के शौर्य का अपमान है जो इस तरीके से पोस्टरवाद भाजपा कर रही है। इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि बीजेपी कोई देश नहीं है, बीजेपी एक सरकारी पार्टी है और जो हमारी सेनाएं हैं वो एक स्वतंत्र संस्थाएं हैं। उनका अधिकार क्षेत्र में कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री सिर्फ आदेश कर सकता है, उसके बाद उसकी दखल अंदाजी वहां से हट जाती है। जैसे मान लीजिए किसी प्रधानमंत्री दखल अंदाजी कर कहाँ रहे, वो तो बस जब हमला हुआ या इधर से कोई डिफेंड किया गया तो अरे आप हमसे बात करिए ना, आप हमसे बात करिए। हम जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो भी अभी वॉर चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री ने कोई भी बीच में टांग नहीं अड़ाई, वो बस कहीं ना कहीं जो जानकारी होगी उसकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मैडम आपने बिल्कुल लाइन कोई भटका दिया और उस पे हाँ बे भरने आ गए बिना सुने समझे। अरे उनसे मैंने पोस्टरवाद की बात, जी तो पोस्टर बीजेपी ने थोड़ी, वो तो शिवसेना की तरफ से लगवाया गया ना भाई। क्यों लगवाया गया? उसका खंडन क्यों नहीं करता प्रधानमंत्री? क्यों नहीं इसकी बेशर्मी आती है? अरे तो वो तो तुम कह दो कि तुम्हारा पोस्टर लगाया, इसका मतलब तुम्हारी यहाँ भी है। तो ये समझना पड़ेगा, तुम एक सरकार हो, तुम देश नहीं हो। और इस तरीके से हमारे सेनानियों का अपमान होता है। वो एक स्वतंत्र जो है व्यवस्था है, उसके बीच में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं बनता है। वो फौज अपने निर्णय लेगी, फौज जहां जाएगी। अब फौज ने टारगेट किया राम को और हमारा सैटेलाइट जो है, हमारा जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं शाम की तरफ चला गया। तो सेना क्या पूछेगी प्रधानमंत्री हमने राम की तरफ किया था, अब वो शाम की तरफ चला गया। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सेना के पास इतना टाइम नहीं, सेना को तुरंत डिसीजन लेना होगा। वो तो खुली छूट दे दी गई है, आप ही जानते हैं खुली छूट मिली। एक मिनट, सेना को खुली छूट मिली है। ये रोना धोना ये हमेशा चला रहेगा। हमारे कहने का मतलब, अगर जो रक्षा सौदा इतना बड़ा बजट रक्षा पे खर्च किया गया, अगर जो ये मिसाइलें, ये तोपे, ये जो है राफेल वगैरह न खरीदा गया होता तो आज ये जंग कैसे लड़ी जाती? ये जंग कैसे लड़ी जाती बताइए? कैसे लड़ते, कैसे जवाब देते? 18% जो जीएसटी हम लोग दे रहे हैं पूरी वसूल हो रही है, तो वो वसूल हो भाई देश के हित में। अगर जो हमें 18% नहीं 20% जीएसटी देना होगा तो भी हम दे देंगे, लेकिन अगर देश नहीं रहेगा तो क्या होगा बताइए? आज इस पे रोना लगा रहे हैं कि ये मोदी ने ये किया, मोदी ने, सब इसको भुलाने के चक्कर में पड़े हैं कि मोदी ने क्या किया। मोदी जो किया वो सामने देख रहे हैं लोग, देख नहीं रहे हैं। पाकिस्तान पे बात करते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो ये युद्ध चल रहा है मुझसे बात करते हैं। इधर बगल में थोड़ा सा साइड में आइए, कि जिस तरह से लगातार हमले पाकिस्तान कर रहा है, क्या आपको लगता है कि अभी कितने दिन और युद्ध ये चल सकता है और भारत कब है जो इसकी जवाबी कार्रवाई फ्रंट फुट पर आकर देगा और सीधा यहाँ से मिसाइलें दगेंगी और अंदर जाकर के एक वार होगा? अभी तो केवल डिफेंड किया जा रहा है, रोका जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति व्यवस्था चाहते हैं।
भारत हमेशा शांति व्यवस्था चाहता रहा है। भारत कभी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है, क्योंकि युद्ध में दोनों पक्ष की हानि होती है। उसकी अर्थव्यवस्था जाएगी, हमारी भी अर्थव्यवस्था खराब होगी। लेकिन जब वो आमदा हो गया कि नहीं मुझे युद्ध चाहिए ही चाहिए, तो जब तक ये अपनी सुरक्षा में कार्रवाई कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं। जब उब जाएंगे तो भी अपना जो सीधा रॉकेट और लॉन्चर वगैरह उधर कर देंगे पाकिस्तान की तरफ। लगता है कितने दिन अभी चलेगा? अभी तो शुरुआत हुई है। ये गोरिल्ला युद्ध चल रहा है, गोरिल्ला युद्ध में, और पाकिस्तान उसमें भी छद्म युद्ध में भी वो जो है पीछे रहा है। बताइए, इतने ड्रोन भेजे रहा है, इतने शहरों को टारगेट किया गया, लेकिन भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और सारे रॉकेट सारे लॉन्चर उनके धुस हो गए हैं। तो हमारे कहने का मतलब अभी हम आत्मरक्षा में अपना जो है जो कार्य कर रहे हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री उन्होंने कह दिया कि ये आर पार की लड़ाई होगी, अब की बारी जो होगी लड़ाई, बार बार मरना नहीं ठीक है, एक बार मरना ठीक है। इसलिए उन्होंने कह दिया है कि अब की बारी या तो पाकिस्तान या तो भारत, ये तो आर पार की लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अब ये मेरे समझ से ज्यादा 10-15 दिन के अंदर में सब फाइनल हो जाएगा। 10-15 दिन के अंदर आप फाइनल कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो रात के अंधेरे में छुपकर वार कर रहा है, लगातार वार कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की जो सेना है, जो आर्मी है, वो पूरे शौर्य और पराक्रम के साथ दिन के उजाले में उस वार का जवाब दे रही है। उसके शौर्य पराक्रम के लिए क्या कहना चाहेंगे और भारतीय सेना के लिए क्या कहना चाहेंगे? भारतीय सेना को सशस्त्र नमन है। हमारे ऐसे रणबांकुरे हैं। पहली बात, 2 महिलाएं जो विंग कमांडर रही हैं, जाकर के अकेले जाकर के वहां पे 9 ठिकानों पर जाकर के उनको समझा के आई हैं। तो जब हमारे देश की महिला शक्ति जो अद्वितीय शक्ति है, जो वो पहले उसका आक्रमण का जवाब दे रही, तो अभी पुरुष तो बाकी ही हैं। पुरुष जब अपना लगेंगे तब वो निपटा देंगे उनको जो बढ़िया से। क्या नाम है सर? रोहित कुमार रवि नाम है, जिला बिजनौर से मैं। सर, बिजनौर से आप यहाँ आए हुए, हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। बड़ा दावा किया गया है कि 24 घंटे में एक बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान की धरती बचेगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं बचेगा, आतंकवाद नहीं बचेगा। देखिए, हमारे राष्ट्र का विषय है, बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर हम लोगों को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। मगर अगर ऐसा कहा गया है तो बिल्कुल उस पर काम किया जाएगा और काम कर रही है सरकार। हमारे लिए गंभीर है, रात दिन हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए सरकार मुस्तैद है। जिस तरह से इंडियन आर्मी लगातार आतंकवाद का जवाब दे रही है, वो चाहती नहीं थी कि युद्ध की स्थिति बने, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे सिविलियंस पर अटैक किया, उसके बाद अभी तो डिफेंसिव मोड में है हमारी आर्मी। क्या लगता है जिस दिन वो अटैकिंग मोड पर आएगी, क्या होगा पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे ही इस समय सही नहीं है। पाकिस्तान को अपने देश के नागरिकों के लिए ध्यान सोचना चाहिए। आज 400 रुपए किलो आटा खरीद रहे हैं, 300 रुपए किलो तेल खरीद रहे हैं। उनको अपने नागरिकों के जो पेट भरने की चिंता करनी चाहिए। उनको युद्ध के लायक वो नहीं है। मेरा कहना ये है पाकिस्तान के लोगों के लिए। युद्ध के लायक नहीं है, आटा नहीं खरीद पा रहे, लेकिन धमकियां बड़ी बड़ी दे रहे हैं हिंदुस्तान को। अब शायद मेरे ख्याल से जो धमकी दे रहे थे वो लापता हैं, उन्हें ढूंढ रहे हैं कि कहाँ चले गए। जो जेल में है वो कह रहे हैं जेल में रहने दो, हमें रिहा मत करो। ये बिल्कुल भारत का दम है, भारत की जो कमान है मजबूत हाथों में है और हम सब एक हैं। आज मुख्य विपक्षी दल हो चाहे कुछ हो, हम सभी लोग देश के मुद्दे पर एक साथ खड़े हुए हैं। राष्ट्र सबसे ऊपर है, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र माता है और राष्ट्र के लिए हर चीज करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात करी, हमारे जो तमाम जनता हमारे साथ थी, हमने उनसे बात करी और सबका ये कहना है कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को पनाह देता है, जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, कहीं ना कहीं उससे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के जो तमाम देश है वो ऊब चुके हैं और सब एक ही बात चाहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का अंत करे। और अगर आज पाकिस्तान आतंकवाद का साथ देता है, उसका अंत नहीं होने देता है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो खात्मा है वो निश्चित है। जैसे कि अभी आपने सुना हमारी वीडियो में, यहाँ पे मौजूद लोगों ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब वो धरती तो रहेगी, लेकिन वहां से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। और 24 घंटे को लेकर के एक बड़ा दावा भी हमारे चैनल पर किया गया है और कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर इंडियन आर्मी जो है, जो भारत सरकार है, वो एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके बाद पीओके पाकिस्तान पूरी तरीके से भारत का हो जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज।